राम भक्तों को नए साल में नई सौगात। सी प्लेन और रामायण क्रूज पर हो रहा है काम। देश की पहली सोलर सिटी बनेगी अयोध्या। वैदिक सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू। बदलाव की संभावना से रोमांचित है रामनगरी। नए साल में रामनगरी कई नए बदलावों का गवाह बनेगी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों मिलकर अयोध्या के समग्र विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अयोध्या के इतिहास में दशकों बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब राम भक्त रामलला की आरती में शामिल हो सकेंगे। रामनगरी आने वाले पर्यटक जल्द ही सी प्लेन और लग्जरी क्रूज का आनंद ले पाएंगे। साथ ही एक ऐसे शहर को विकसित हुए देखेंगे जो सोलर एनर्जी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होगा। वैदिक सिटी जहां ग्रेटर अयोध्या का रास्ता खोलेगी, वहीं भव्य राम मंदिर का निर्माण देश विदेश के लोगों को यहां आकर दर्शन करने की लालसा को जगाएगा। 3.5 सालों में अयोध्या कैसे बदलेगी, ये जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। रामलला के दर्शन के लिए जारी होगा पास। नए साल में राम भक्तों को सबसे बड़ा तोहफा रामलला की आरती का मिला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहली बार रामलला की आरती में शामिल होने के लिए पास जारी करेगा। फिलहाल कोरोना काल में सिर्फ 30 पास रोज जारी होंगे। यह निःशुल्क होगा। इसे पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर जारी किया जाएगा। आरती में शामिल होने के इच्छुक श्रद्धालु ट्रस्ट कार्यालय में पंजीकरण करवाकर पास हासिल कर सकते हैं। शाम 6 बजे श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि के प्रवेश द्वार रंगमहल बैरियर तक पहुंचना होगा। यहां से उन्हें राम जन्मभूमि में आरती के लिए शर्तों का पालन करते हुए जाना होगा। रामलला परिसर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, कैमरा और मोबाइल फोन नहीं जा सकेगा। प्रधानमंत्री कर सकते हैं क्रूज की लॉन्चिंग। इस साल अयोध्या वासियों और पर्यटकों को एक और सौगात मिलेगी। वो है लग्जरी रामायण क्रूज की। घाघरा गंगा संगम स्थल से राष्ट्रीय जलमार्ग 40 होते हुए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम नए साल पर सरयू नदी के गुप्तार घाट पर पहुंच चुकी है। क्रूज का संचालन करने वाली नॉर्डिक क्रूज लाइन प्राइवेट लिमिटेड की टीम इन दिनों क्रूज को उतारने के लिए सरयू नदी का तलस्पर्शी तकनीकी सर्वे कर रही है। गुप्तार घाट से अयोध्या तक लगभग 10 किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर यह क्रूज चलेगी। लग्जरी रामायण क्रूज को इस साल दिव्य दीपोत्सव से पहले सरयू में उतारने की तैयारी है। क्रूज का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके पहले वाराणसी में अलकनंदा क्रूज पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव की नगरी के वैभव को आत्मसात किया था। अयोध्या के लिए शुरू होगी सी प्लेन सेवा। नए साल में बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने अयोध्या वासियों के लिए एक और सौगात देने की घोषणा की है। वो है रामनगरी के लिए सी प्लेन सेवा की शुरुआत। ये सी प्लेन सेवा ठीक उसी तरह होगी जैसे केवड़िया से अहमदाबाद में साबरमती के बीच उपलब्ध है। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ये सेवा शुरू करना चाहती है। गुजरात में सी प्लेन सर्विस फिलहाल स्पाइस जेट उपलब्ध करा रही है। पर्यटन को 1500 रुपये से देकर 5000 रुपये तक के किराए के साथ ये सेवा मिल सकती है। सूर्यवंशी राजाओं की नगरी रही अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित होगी। पारंपरिक जल विद्युत की जगह पूरा शहर सौर विद्युत से दमकेगा। न केवल घरेलू बल्कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए भी सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। सौर ऊर्जा विभाग सर्वे कर रहा है कि अयोध्या नगर निगम क्षेत्र की जरूरतें कितनी हैं।
उसी के अनुरूप सोलर पार्क विकसित होगा ताकि हर घर को अंदर से लेकर बाहर तक सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। रामनगरी को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पारिस्थितिकी और पर्यावरण की वैश्विक चिंता से प्रेरित है। सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को दुनिया के सामने इको फ्रेंडली नगरी की मिसाल की तरह पेश किया जाएगा। रिंग रोड से खुलेगा ग्रेटर अयोध्या का रास्ता। ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर रामनगरी में 81 किलोमीटर की परिधि में रिंग रोड बनाकर हजारों एकड़ में नया शहर बसाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ग्रेटर अयोध्या में ही 251 मीटर श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति लगेगी। 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बसेगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने योजना बनाई है कि जहां जहां रिंग रोड लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर और गोंडा हाईवे को काटेगा, वहां वहां भव्य चौराहा बनाने के साथ आधुनिक सुविधाओं वाले बाजार भी विकसित होंगे। इसी के साथ हाई स्पीड ट्रेन का एक कॉरिडोर लखनऊ अयोध्या होते हुए वाराणसी तक जाएगा। साल के अंत तक इन सभी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। राम के बहाने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करने की पहल। भगवान राम के बहाने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और मजबूत करने की नीति पर भी काम चल रहा है। कोरिया के राजा सूरो तथा अयोध्या की राजकुमारी हो की याद में रामनगरी में सरयू तट पर बन रहे भव्य कोरियाई स्मारक का इसी साल उद्घाटन होना है। विशुद्ध कोरियाई शैली में बन रहे इस मंडप के नीचे भगवान बुद्ध विराजेंगे। साथ ही किंग सूरो तथा क्वीन हो की प्रार्थना करती प्रतिमाएं भी होंगी। कोरियाई टीक और चीड़ की लकड़ी से बन रहे इस मंडप की आयु 100 साल होगी। इस तरह का खूबसूरत कोरियाई स्मारक भारत में सिर्फ अयोध्या में ही है। इन लकड़ियों को विशेष रूप से काटा गया है जो एक दूसरे के भीतर ही फिट हो गई हैं। पार्क में क्वीन हो व किंग सोरो का पवेलियन अलग से बनेगा। रामनगरी ने सदियों तक अस्मिता पर आघात की कसमसाहट झेली है, लेकिन अब इससे मुक्ति का उत्सव बना हो रहा है। अयोध्या सुखद बदलाव की राह पर अग्रसर है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो रामनगरी के स्वर्णिम भविष्य का खाका भी खींचा जा रहा है। अयोध्या धाम का समेकित पर्यटन विकास, राम की पैड़ी का कायाकल्प, राम कथा पार्क और तुलसी उद्यान का सुंदरीकरण बदलाव की नई कहानी लिख रहे हैं। अत्याधुनिक बस व रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण और भव्य श्री राम एयरपोर्ट निकट भविष्य की रामनगरी का आभास करा रहे हैं। तमाम अन्य योजनाओं पर अमल की प्रतीक्षा अयोध्या वासियों को रोमांचित कर रही है। वो दिन निश्चित रूप से अभूतपूर्व होगा जब धर्म की राजधानी पर्यटन की राजधानी के तौर पर भी स्थापित होगी। तो देखते रहिए राम मंदिर का निर्माण और बदलती अयोध्या का बनिए गवाह। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें।